स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल सभी चीजों का विकास। समारा ने अपनी बाजुएं उछाली और आहन द्वारा उगाई गई टूटी हुई जमीन पर अनगिनत ग्रीन सीड बिखेर दिए। तेज ब्लेड वाले डीमन वृक्ष तेजी से जमीन से उभरे। उन्हें अंकुर से 6 मीटर ऊंचे पेड़ में विकसित होने में कुछ सेकंड लगे। डांसिंग लीव्स। समारा के नियंत्रण में पेड़ झूम उठे। ब्लेड जैसी पत्तियां तुरंत ही उस भयंकर हवा में बेतहाशा नाचने लगी जिसे उसने बुलाया था। पत्ते बहुत ही तीखे थे, जो गहरे लाल मम्मियों को लपेटे हुए कपड़ों को आसानी से चीर रहे थे और उसकी मजबूत त्वचा में और भी ज्यादा घुस रहे थे। हमले का नेतृत्व कर रहे गहरे लाल मम्मियों को एक पल में ही चीर दिया गया। अटैक का नेतृत्व कर रहे दर्जनों गहरे लाल मम्मियों को मारने के बाद पत्तियों को लाल रंग में रंगा गया। मैं उन सभी को फंसा लूंगा आदर्श, बस उन सभी को बाहर निकालो, आहन ने कहा। ठीक है, आहन ने आंखें सिकोड़ दी। उसने अपने हाथ जमीन पर पटक दिए जब उसने देखा कि बाकी गहरे लाल रंग की मम्मियां अभी भी पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। एक शक्तिशाली पृथ्वी की लहर पहाड़ियों की ओर बढ़ी। 4 विशाल दीवारें आसमान में उठी और गहरे लाल मम्मियों के चारों ओर एक मजबूत पिंजरे की तरह खड़ी हो गई। गहरे लाल रंग की मम्मियां अपने पंजों से दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वे अभी कुछ मीटर ही ऊपर चढ़ पाई थी कि एक उल्कापिंड मुट्ठी ऊपर से नीचे आई और कई गहरे लाल रंग की मम्मियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। पिंजरे में और भी चलती हुई मुट्ठियां फेंकी गई। आहन के पिंजरे के अंदर फंसे ज़ॉम्बीज को साफ किया गया। गहरे लाल रंग की मम्मियों को जल्द ही कुचल दिया गया और टुकड़ों में जला दिया गया। ज़ॉम्बीज तब भी हिलने डुलने में सक्षम थे जब उनकी हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन उनके सिर, हाथ, निचले अंग और शरीर तेज लपटों में जल रहे थे। मुट्ठियों की बारिश का असर काफी घातक था, लेकिन फिर भी उन्हें लपटों को सहना पड़ा। एक भी डार्क रेड मम्मी नहीं बच पाई। दल का पूरी तरह से सफाया हो गया। मुझे तो तुम पर भरोसा करना चाहिए, स्मायरा मुस्कुराई। आदर्श के विनाशकारी स्पिल बिल्कुल पागलपन भरे थे। जब उसने अपने विंड एलिमेंट और प्लांट एलिमेंट दोनों का उपयोग किया था, तब उसने लगभग 20 ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया था और फिर भी आदर्श की एक जलती हुई फिस्ट की बारिश ने डार्क रेड मम्मियों की पूरी सेना को खत्म कर दिया गया था। धीरे धीरे धूल साफ होगी। टीम को राहत मिली क्योंकि गहरे लाल रंग की मम्मियों से निपटना उतना मुश्किल नहीं था जितना उन्होंने शुरू में सोचा था। उन्हें मारने में उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हालांकि उड़ती धूल के बीच चमकते सितारों जैसी हरी आंखें धुंधली सी दिखाई दी, क्योंकि उन्हीं मम्मियों की कतारें एक बार फिर दिखाई दी। चीनी टीम के चेहरों पर मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। बिल्कुल नहीं, आहन ने गाली देना शुरू कर दिया। जब टीम डार्क रेड मम्मियों के पहले बैच को खत्म करने में बिजी थी, तब मिस्र की टीम के 5 सदस्यों ने ज़ॉम्बीज की एक बड़ी सेना को बुलाया था। इस बार उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, लगभग 200। गहरे लाल रंग की मम्मियों के हिलते हुए सिरों के बीच 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची एक विशालकाय मम्मी खड़ी थी। यह भी गहरे लाल रंग के कफन में लिपटी हुई थी, लेकिन इसकी भुजाओं की जगह 2 विशाल कुल्हाड़ियां लगी हुई थी। इसकी घातक ऑरा हवा में 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। डेथ एक्सिस मम्मी, वो आदमी बहुत कष्टकारी होगा, आदर्श ने कहा। छोटे झिंगों का ख्याल रखो, मैं बड़े से निपट लूंगा, अनिकेत ने कहा। 200 से ज्यादा गहरे लाल रंग की मम्मी चीनी टीम पर अटैक कर रही थी। वे भूखे और क्रूर थे, बिल्कुल जंगल में राक्षस जीवों की तरह। क्या होगा अगर छात्र ज़ॉम्बी से घिर गए और सहायक जज समय रहते मदद करने में असमर्थ हो गए? क्या तब छात्र मरे हुए द्वारा जिंदा खा लिए जाएंगे? रॉक गोलेम जनरल, उन्हें कुचल दो, जियांग ने अपने समन बीस्ट को बुलाया। रॉक गोलेम जनरल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इसने अपने पैर पटक कर कुछ अज्ञानी डार्क रेड मम्मियों को मार डाला। डार्क रेड मम्मियां धीमी नहीं थी। उन्होंने तुरंत रॉक गोलेम जनरल पर अटैक किया जब उन्हें एहसास हुआ कि यह उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। बहुत सी डार्क रेड मम्मियां रॉक गोलेम जनरल पर लटकी हुई थी। उनके पंजे और दांत असाधारण रूप से तीखे थे, जो रॉक गोलेम जनरल के चट्टान जैसे मजबूत कवच को फाड़ने के लिए काफी थे। रॉक इम्पेल, जियांग ने आदेश दिया।
रॉक गोलेम जनरल ने दहाड़ लगाई। उसके शरीर से अचानक लंबे लंबे पत्थर के कांटे निकले और उस पर लटकी गहरी लाल रंग की मम्मियों में जा घुसे। हवा में खून बिखर गया। सूली पर चढ़ी मम्मियां अभी भी हिलने डुलने में सक्षम थी। उन्हें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वे रॉक गोलेम जनरल को नोचते और नोचते रहे, खतरे को भांपते हुए। रॉक गोलेम जनरल ने डार्क रेड मम्मियों को हिलाकर दूर करने की कोशिश की। अपने आइस और प्लांट के साथ क्षेत्र की स्थापना करो, आदर्श ने स्माइरा से कहा। ठीक है। स्माइरा को पता था कि इलाके को सुरक्षित रखना कितना जरूरी था। जब ज़ॉम्बीज़ की बाढ़ आई तो उन्हें अपनी जमीन पर डटे रहना था। अगर टीम के सदस्य अलग हो गए तो परेशानी होगी। अरे वाह, वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट अचानक टावर डिफेंस गेम में बदल गया है। हमें निष्क्रिय रूप से खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे इंग्लिश टीम और ग्रीक टीम को करना पड़ा था, आहन ने नाराजगी में शाप दिया। ज़ॉम्बीज बस आते रहे। किस चीनी टीम के पास खुद को बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि वे फॉर्मेशन में बने रहे। हालांकि अगर वे एक ही स्थान पर रहे तो ज़ॉम्बीज आते रहेंगे और अंततः वे पराजित हो जाएंगे। आदर्श को यह स्वीकार करना पड़ा कि मिस्र की टीम की रणनीति बहुत बेशर्म थी। यह अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों के बीच एक टकराव होना चाहिए था। मैं उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढूंगा, आदर्श ने कहा। आदर्श, वे और अधिक ज़ॉम्बीज को बुला रहे हैं। हे भगवान, क्या इतनी छोटी जगह में वास्तव में इतने सारे ज़ॉम्बीज समा सकते हैं? जियांग चिल्लाया। यह बिना कहे कि ही स्पष्ट है कि ज़ॉम्बी शुरू में भूमिगत नहीं थे। यह समन मैजिक के समान था, क्योंकि ज़ॉम्बीज की भूमि के युद्ध के लिए बुलाया जाता था। मिस्र की टीम ने मैजिक करना जारी रखा। जमीन से अनगिनत ज़ॉम्बीज बुलाए गए। संख्याएं चौंकाने वाली थी। उन्होंने अभी तक अपने आसपास के गहरे लाल मम्मियों को खत्म नहीं किया था जब उन्होंने गहरे लाल मम्मियों की एक नई लहर को उन पर अटैक करते देखा। यह वाकई घिनौना था। जियांग, अपने बीस्ट को बुलाए। हमें पहले इस बैच को बाहर निकालना होगा, आदर्श ने कहा। जरूर। जियांग ने समनिंग एलिमेंट से स्टार कॉन्स्टलेशन को खींचना शुरू किया। उसने समन किए गए बीस्ट प्लेन के लिए एक रास्ता खोल दिया और आयरन होफ बीस्ट के झुंड को बुलाया। आयरन होफ बीस्ट डार्क रेड मम्मियों से बेहद ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने डार्क रेड मम्मियों को कुचलकर कीमा बना दिया। दुर्भाग्य से समनिंग एलिमेंट का एडवांस विल बहुत लंबे समय तक नहीं चला। आयरन होफ बीस्ट जल्द ही अंतराल के माध्यम से गायब हो गए और समन किए गए बीस्ट प्लेन में वापस आ गए। जियांग को उन्हें फिर से बुलाने के लिए एक और एडवांस पिल डालना होगा। जियांग के पास ऊर्जा की अनंत आपूर्ति नहीं थी, लेकिन मिस्र की टीम के ज़ॉम्बीज आते रहे क्योंकि उनके पास अनंत आपूर्ति थी। ज़ॉम्बीज लोगों का पुराना समूह अभी अभी मरा था जब मरे हुए लोगों की एक नई लहर आई। इसमें डार्क रेड मम्मियों के साथ साथ 2 डेथ एक्सिस मम्मियां भी थी। क्या बकवास है, उनमें से 2? अनिकेत ने अभी अभी एक को बाहर निकाला था जब उसने देखा कि 2 समान विशाल मम्मी टीम की ओर आ रही थी। यहाँ तक कि वह भी खुद को कोसने से नहीं रोक सका। मुझे ढक दो, मैं देखूंगा कि क्या मैं रास्ता साफ कर सकता हूँ, आदर्श ने दूसरों से कहा। पहले मुझे उन्हें अंधा करने दो, आहन ने कहा। आहन ने अचानक देखा कि आदर्श उसकी ओर ऐसे देख रहा है जैसे वह कोई मंदबुद्धि हो। उस आदमी को शुरू में पता ही नहीं चला कि उसने क्या गलत कहा। उसे यह समझने में कुछ ही समय लगा क्योंकि उसने अजीब चेहरे के साथ कहा, हे, मैं भूल गया था कि जब तुम शैडो एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो मेरी रोशनी तुम्हें उजागर कर देगी। मैं जा रहा हूँ। आदर्श ने डार्क मोड मेटल पहना और हवा में गायब हो गया। गौर से देखने पर ही एक हल्की सी परछाई दिखी जो मुर्दों के बीच से गुरैया की परछाई की तरह गुजर रही थी। यह खामोश और अज्ञात थी। डार्क रेड मम्मियों का नया समूह पहले से चीनी टीम के 100 मीटर के भीतर था। जियांग के रॉक गोलेम जनरल अब मम्मियों को रोक पाने में सक्षम नहीं था। डार्क रेड मम्मियों 2 तेज धाराओं की तरह आगे बढ़ गई। स्माइरा के पास डार्क रेड मम्मियों को फंसाने के लिए अपने प्लांट स्पेल को एक्टिवेट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदर्श अस्त व्यस्त युद्ध क्षेत्र से गुजरते हुए धीरे धीरे एक साथ खड़े मिस्र की टीम के 500 सदस्यों के पास पहुंचे। यदि मिस्र की टीम लापरवाह होती तो आदर्श आसानी से एक स्काई लाइटनिंग क्लॉक के साथ खुद को एक ऐसे प्रेत
की तरह उनके सामने लाता, लेकिन आदर्श को विश्वास नहीं था कि यह इतना आसान होगा। आदर्श ने और करीब जाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने विरोधियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मैजिक को देखा और पाया कि वे वास्तव में मरे हुए लोगों के जादू कर रहे थे। उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा और ना ही कोई निषिद्ध मैजिक इस्तेमाल किया। केवल एक अजीब बात यह थी कि वे किसी तरह का अनुष्ठान करने के लिए अपना खून टपकाते रहे। वे मरे हुए को इतनी बार कैसे बुलाते हैं? आदर्श उत्सुक था। अगर वे दुनिया में अनगिनत ज़ॉम्बीज को बुलाने की क्षमता को बढ़ावा दे सकते हैं, तो क्या अनडेड एलिमेंट को हराया नहीं जा सकता? उन्हें अब जंगल में डीमन प्राणियों की भारी संख्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे डीमन प्राणियों के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए सैकड़ों हजारों ज़ॉम्बीज को आसानी से बुला सकते थे। अगर वे ज़ॉम्बीज को उनके खून की कीमत पर बुला रहे थे, तो उन्हें बस ज्यादा लोगों को भर्ती करने की जरूरत थी। इसके अलावा क्या एक्सपर्टों से यह नहीं कहा कि रक्तदान करना वास्तव में लोगों के लिए अच्छा है? वह जादुई अभिशाप क्या है? आदर्श ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि जब भी मिस्र की टीम के सदस्य अपना खून चढ़ाते थे, तो एक जादुई अभिशाप प्रकट होता था, लेकिन यह बहुत जल्दी गायब भी हो जाता था। यदि आदर्श जादुई अभिशाप के बारे में अधिक जान पाता, तो शायद वह इस स्थिति पर काबू पाने का कोई रास्ता खोज पाता। आदर्श अनुष्ठान में व्यस्त था जब उसे लगा कि उसकी रीढ़ में एक बहुत बड़ी ठंडक दौड़ गई है। एक भयावह सफेद पंजा उसकी गर्दन के पीछे तक पहुंच रहा था, मानो वह उसकी जान लेने के इरादे से आ रहा हो। आदर्श को पसीना आ गया और वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसने पलटकर देखा तो उसके कुछ इंच की दूरी पर एक लंबा लबादा तैरता हुआ दिखाई दिया। कपड़े के नीचे कोई पैर नहीं थे, लेकिन उसे आधे मीटर लंबे सड़े हुए पंजों की एक भयावह जोड़ी दिखाई दे रही थी। आदर्श, मुझे पता था कि तुम अंत तो आओगे, इसलिए मैं विशेष रूप से तुम्हारे साथ लड़ने के लिए स्पेक्टर प्रिस्ट को लाई हूँ। क्या तुम्हारे विनाशकारी स्पेल प्रभावशाली नहीं है? आगे बढ़ो और देखो क्या तुम स्पेक्टर प्रिस्ट को मार सकते हो, मैं उसने मजाकिया लहजे में कहा। भूत? आदर्श की असाधारण मानसिक शक्ति के बावजूद उसे अपने पीछे से आने वाले खतरे का आभास नहीं हुआ। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उस प्राणी का कोई शरीर नहीं था। उसके सामने सिर्फ एक खाली लंबा लबादा मंडरा रहा था। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यह वही भूत था जिसका जिक्र मेयोस कर रहे थे। वे अलग अलग तरह के मरे हुए प्राणी थे। मम्मी और ज़ॉम्बी सबसे आम थे, उसके बाद कंकाल और फिर प्रेत। भूत सबसे कम आम थे। प्रेत को मम्मी और भूतों के बीच रखा गया था। उनके पास मांस था, लेकिन जब वह डिस्पोजल जैसे थे, उनकी आत्माएं भी उनका असली रूप थी। इस बीच भूतों के पास शरीर नहीं थे। वे दुनिया में सबसे मुश्किल प्राणी थे, क्योंकि वे लाइट एलिमेंट के अलावा हर एलिमेंट से प्रतिरक्षित थे। क्योंकि उस प्राणी के पास शरीर नहीं था, इसलिए उसके कोई भी विनाशकारी स्पेल उसके खिलाफ काम नहीं करने वाले थे। यह स्पष्ट था कि मेयोस ने उससे निपटने के लिए विशेष रूप से भूत को बुलाया था। आदर्श ने उदासीनता से मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि हर कोई मुझ पर निशाना साधने का आनंद ले रहा है। तुम्हारा मैजिक बहुत शक्तिशाली है। अगर हम तुम्हें नहीं हराएंगे तो हम मैच कैसे जीतेंगे? मेयोस ने जवाब दिया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल। बुलाने की गति मारने की गति से धीमी है। आदर्श मिस्र की टीम के सदस्यों पर अटैक करने की जल्दी में नहीं था। स्पेक्टर प्रिस्ट उस पर कड़ी नजर रखे हुए था। अगर वह एडवांस्ड स्पेल डालने की कोशिश करता, तो यह निश्चित रूप से उसकी कमजोरियों पर अटैक करता। मेयोस ने एक बार फिर मजाकिया लहजे में कहा, मैजिक का मतलब है सही एलिमेंटों को ढूंढना और दूसरे एलिमेंटों को वश में करना। तुम इतने जिद्दी हो कि तुमने सिर्फ उच्च अटैक वाले एलिमेंटों को ही अवेक किया है, इसलिए तुम्हारी कमजोरियों को निशाना बनाना बेहद आसान है। आदर्श के विनाशकारी स्पेल से मेयोस प्रभावित नहीं था। क्या तुम सच में सोचते हो कि हर टॉम, डिक और हैरी मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हैं? क्या तुम इतने भोले हो कि सोचो कि इस लेवल का मुझे हराने के लिए काफी हो? आदर्श ने हंसते हुए कहा। तो फिर दौड़ना बंद करो। मेयोस ने मान लिया कि आदर्श केवल सख्त होने का नाटक कर रहा है। लाइट एलिमेंट को छोड़कर सभी मैजिक एक भूत के खिलाफ अप्रभावी थे। यह एक उपहार था जिसे मिस्र की टीम ने विशेष रूप से आदर्श के लिए तैयार किया था।
आदर्श जंगल में चला गया। पेड़ बहुत ऊंचे थे, कोई भी व्यक्ति उनके बीच छिपकर आसानी से गायब हो सकता था। जंगल में जाने के बाद आदर्श की आंखें चमक उठी। उसने स्पेक्टर पृष्ठ पर 10 से ज्यादा विशालकाय शैडो स्पाइक्स दागे। विशाल शैडो स्पाइक्स ने स्पेक्टर पुजारी की हरकत को रोक दिया, लेकिन म्यूस को इसकी परवाह नहीं थी। तो क्या हुआ अगर आदर्श स्पेक्टर को अस्थायी रूप से स्थिर करने में कामयाब हो गया? उसका मैजिक उसे कभी नहीं मार पाएगा। टेलीकिनेसिस। आदर्श की आंखें अचानक चांदी की तरह चमक उठी। भारी ताकत ने स्पेक्टर पुजारी को एक भयंकर जवार की तरह मारा। भले ही स्पेक्टर पृष्ठ के पास शरीर नहीं था, फिर भी पर्याप्त शक्ति वाला बल उसे चकनाचूर कर सकता था। आदर्श की मानसिक शक्ति मध्यवर्ती अवस्था में पहुंच चुकी थी। उसकी इच्छा शक्ति किसी एडवांस स्पेल से कमजोर नहीं थी। स्पेक्टर पृष्ठ के पास इसके सामने टिकने का कोई मौका नहीं था और आदर्श की इच्छा शक्ति से प्रभावित होते ही उसकी आत्मा तुरंत बिखर गई। म्यूस का चेहरा काला पड़ गया जब उसने देखा कि आदर्श उसके भूत को इतनी आसानी से बाहर निकालने में सक्षम है। म्यूस, क्या यह सचमुच वही योजना है जो तुमने आदर्श से निपटने के लिए बनाई थी? सईद खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। चुप रहो, उसका स्पेस एलिमेंट भी बहुत ज्यादा मजबूत है, हमें ज्यादा सावधान रहना होगा। म्यूस इस नतीजे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कुछ अजीबोगरीब स्पेल बुदबुदाए और कुछ और स्पेक्टर पुजारियों को बुलाया। म्यूस, इसे बंद करो, तुम केवल हमारे फिरौन बसंत को बर्बाद कर रही हो। एक भूत पुजारी 200 से अधिक गहरे लाल मम्मियों के बराबर है। मुझे परवाह नहीं है, मुझे इस कमीने को अभी मार देना चाहिए। आदर्श के लिए म्यूस की नफरत चरम पर थी। खजाने की खोज के दौरान उस आदमी ने उसकी पैंट भी नीचे खिसका दी थी। वह इस अपमान को कभी नहीं भूल पाएंगी। इस बार म्यूस ने 3 स्पेक्टर पुजारियों को बुलाया था। ठंडी हवा चलने लगी, उसके बाद भूतों की भयानक चीखें सुनाई देने लगी। आदर्श फिर से जंगल में चले गया और भूतों को खत्म करने में अपना समय लगाया। ऐसे बेकार ज़ॉम्बी जितने भी तुम बुलाओगी मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। आदर्श ने उसे ताना मारा और म्यूस को और अधिक गुस्सा कराने की कोशिश की। ध्यान केंद्रित करते हुए आदर्श ने देखा कि स्पेक्टर पुजारी उस पर झपट रहे हैं। उसने अपना हाथ उठाया और स्पेक्टर को उनके रास्ते में ही रोक दिया। स्टैसिस कमांड केवल उन स्पेस मैजिशियन के लिए उपलब्ध था जिनकी मानसिक शक्ति इंटरमीडिएट अवस्था में पहुंच गई थी। वेद ने अपने ऊपर फेंके गए स्पिलों को रोकने के लिए उसी चाल का इस्तेमाल किया था। वह बस निडर होकर टीम के सामने खड़ा था और उनका बचाव कर रहा था। अब जब आदर्श ने वही क्षमता प्राप्त कर ली थी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था ये स्पेक्टर पुजारी कितने तेज थे। आदर्श को बस अपना हाथ आगे बढ़ाना था और स्टैटिस कमांड को छोड़ना था और स्पेक्टर में केवल मुक्त होने के लिए संघर्ष कर सकते थे। स्पेक्टर पुजारी सांपों की तरह फुफकार रहे थे, आदर्श के नियंत्रण से भागने की कोशिश कर रहे थे। आदर्श की आंखें चमक उठी और उसने अपनी इच्छा शक्ति को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए पुजारियों पर वार कर दिया। क्या आपको लगता है कि मेरे शैडो एलिमेंट में कोई अटैक चाल नहीं है? विशाल शैडो स्पाइक्स फॉर्मेशन। आदर्श ने विशाल छाया स्पाइक्स को मजबूत करने के निष्कासन को मुक्त कर दिया। कई छाया सुइयों और तलवारों ने 2 स्पेक्टर पुजारियों को बार बार छुरा घोंपा। डार्क एनर्जी ने उनकी आत्माओं को भेद दिया और अंततः उन्हें नष्ट कर दिया क्योंकि वे सड़ गए। आदर्श ने अपने हाथों से धूल झाड़ ली। उसे स्पेक्टर पृष्ठ को बाहर निकालने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने मुस्कुराहट के साथ म्यूस की तरफ देखा। तुम जल्द ही मुस्कुराने वाले नहीं हो, म्यूस ने ठंडे स्वर में कहा। आदर्श ने कहा, मैंने तुमसे कहा था इन कमजोर लोगों को भेजना बंद करो, वे मुझे हराने में सक्षम नहीं हैं। डेथ समर मम्मी, बाहर आओ। म्यूस ने खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरा दी। उसके पैरों के नीचे कुछ गहरे लाल रंग के शाप के पैटर्न बन गए जो धीरे धीरे खुल रहे थे, जैसे कि पाताल लोक का प्रवेश द्वार हो। 3 डेथ सेबर मम्मी धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठी। वे अविश्वसनीय रूप से विशाल थे। ऐसा लगा जैसे छोटा द्वीप उनके कदमों का विरोध करने में असमर्थ था। उनके हाथ में जो डेथ सेबर थी वे भी बहुत डरावने थे, मानो ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे सेबर आधे में ना काट सके। ये डेथ सेबर मम्मियां धीमी गति से चलती थी, लेकिन उनकी कृपाणों का नुकसान चौंकाने वाला था। उन्होंने म्यूस के आदेश के तहत एक साथ अपनी कृपाण उठाई और आदर्श की दिशा में भयंकर वार किया। काली शॉकवेव
आश्चर्यजनक रूप से चौड़ी थी, जो सड़क पर सभी इमारतों को आसानी से जमीन पर गिराने में सक्षम थी। बहुत सारे बदमाश। आदर्श पूरी तरह से निडर था और उसकी आंखें चमक रही थी। उसके शरीर से एक अदृश्य ऑरा फूट पड़ा। घातक वार आगे नहीं बढ़ सके। उसे मार डालो, मेयोस गुस्से से बोली। डेथ सेबर मम्मियों ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और फिर से आगे की ओर वार किया, लेकिन नतीजा फिर भी वही रहा। कृपाण और उनके द्वारा बनाए गए काले हवा के ब्लेड आदर्श के पास पहुंचते ही रुक गए और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। डेथ सेबर मम्मियां, वे अब मेरे लिए सिर्फ मांस के टुकड़े हैं। आदर्श को घेरने वाली लपटें और तेज होती गई। ऐसा लग रहा था कि वह कोई स्टार पैटर्न नहीं बना रहा था। फिर भी मुक्का मारते ही उसकी मुट्ठी अचानक आग की लपटों में बदल गई। उसकी मुट्ठी जमीन पर जोर से लगी। पूरे इलाके में तुरंत ही चिलचिलाता लावा फूट पड़ा और एक शानदार उग्र ड्रैगन ऊपर उठा और डेथ सेबर मम्मी को हवा में उड़ा दिया। आसमान से एक बहुत मोटी लाइटनिंग गिरी, जिससे डेथ सेबर मम्मी हवा में ही बिखर गई और उनका खून बारिश की तरह बहने लगा। आदर्श को डेथ सेबर मम्मी को बाहर निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई, जब वह अभी भी ट्रेनिंग हॉल में था। अब जब उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ है, तो उसके लिए ऐसा करना और भी आसान हो गया है। 3 डेथ सेबर मम्मियों को अटैक करने से के ज्यादा मौके नहीं मिले। एक को लाइटनिंग गिरने से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, एक को स्पेस एलिमेंट से मीट पाई में दबा दिया गया और एक को आदर्श के लाइटनिंग के विस्फोट से नष्ट कर दिया गया। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उन सभी को मार सकते हो, मेयोस चिल्लाई और अधिक ज़ॉम्बीज को बुलाया। आदर्श इतना मूर्ख नहीं था कि वह बस वहीं खड़ा रहे और उसे ज़ॉम्बीज को बुलाते हुए देखे। वह भागती हुई शैडो के साथ आगे बढ़ा। आदर्श ने मेयोस को ज़ॉम्बीज को बुलाने का एक और मौका नहीं दिया। उसने मेयोस को स्थिर करने और उसके दिमाग को बंद करने के लिए विशाल शैडो स्पाइक्स दागे। मेयोस भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह जल्दी से गहरे लाल रंग की मम्मियों के झुंड के पीछे भागी और अपना हाथ उठाकर ज़ॉम्बीज को आदर्श पर झपटने का आदेश दिया। यह देखकर कि विशाल शैडो स्पाइक्स समय पर मेयोस पर उतरने में विफल रहे, आदर्श ने विशाल शैडो स्पाइक्स को गहरे लाल मम्मियों पर दागा, जिससे वे मूर्तियों के एक समूह में बदल गए जो हिलने में असमर्थ थे। मर जाओ! आदर्श ने अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके फिर से क्षेत्र को संकुचित कर दिया। एक विशाल समचतुर्भुज की रूपरेखा उस क्षेत्र पर उतरी। जमीन तुरंत कुछ मीटर नीचे धंस गई और गहरे लाल रंग की मम्मियां टुकड़ों में कुचल गई। उनका खून मिट्टी में मिल गया। फिर से मेयोस को मरे हुए के नुकसान की परवाह नहीं थी। उसने उनमें से एक और झुंड को बुलाया, इस बार लगभग 100 मम्मियां। आग का सागर। आदर्श ने स्काई फ्लेम फ्यूनल का इस्तेमाल किया। जमीन पर गिरने वाले हर आग के गोले ने तुरंत उस जगह को आग लगा दी, जिससे वह जगह जलते हुए समुद्र में बदल गई। दिमागहीन डार्क रेड ममीज बेतहाशा आगे बढ़ती रही। भले ही पूरी जगह आग में जल रही थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी और मम्मीज आदर्श तक पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो गई। फिर से और मेयोस ने और अधिक ज़ॉम्बीज को बुलाना जारी रखा। गहरे लाल रंग की मम्मियां लहरों में आगे बढ़ी। इस बार डेथ एक्स मम्मी उन कुछ 100 गहरे लाल मम्मियों में से एक दिखाई दी। इसका आकार डेथ सेबर मम्मी के समान था, लेकिन इसका शरीर मांसल नहीं था, बल्कि चट्टानों जैसा मजबूत था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने हैं, वे फिर भी मरने वाले हैं, आदर्श ने कहा। हर बार जब आदर्श एक विनाशकारी मैजिक करता था तो यह सैकड़ों ज़ॉम्बीज को मार देता था। इस बार आदर्श ने स्काई लाइटनिंग क्लॉक का उपयोग किया, जिससे 200 से अधिक डार्क रेड मम्मियां और डेथ एक्सिस मम्मी का सफाया हो गया। जल्द ही आदर्श के सामने लाशों का ढेर लग गया। कई दर्शक जो मैजिशियन नहीं थे, वे इस दृश्य से घृणा करने लगे। राहत की बात यह रही कि वे काफी दूर थे, इसलिए लाशें मूल रूप से उनकी आंखों में एक छोटा सा धब्बा मात्र थी। मेयोस आराम करो, मैं उसे संभाल लूंगा, श्रीव ने उसे सलाह दी। हम उसे एक साथ बाहर निकालेंगे, मेयोस ने कसम खाई। मेयोस ज़ॉम्बीज को बुलाने में बहुत तेज थी। उसने अब तक कम से कम 500 गहरे लाल मम्मियों को बुलाया था, फिर भी आदर्श ने उनमें से हर एक को मार डाला था। ज़ॉम्बीज को बुलाने में मेयोस की गति आदर्श द्वारा उन्हें मारने की गति से थोड़ी धीमी निकली।
अगर मेयोस आदर्श को बिजी रखने में विफल रही तो वे पांचों बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। एक बार आदर्श उनके पास पहुंच गया तो पूरी टीम अस्त व्यस्त हो जाएंगी और उनकी ज़ॉम्बीज की रणनीति ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह उन सभी को मार सके। यह केवल समय की बात है जब तक कि वह हमारे ज़ॉम्बीज द्वारा निकल लिया जाता है। श्रीव ने सिर हिलाया। वे दोनों आदर्श को बाहर निकालने के लिए मिलकर काम करेंगे। टीम के अन्य 3 सदस्यों द्वारा बुलाए गए ज़ॉम्बीज चीनी टीम को दूर रखने के लिए पर्याप्त थे। उनकी प्राथमिकता पहले पागल आदर्श को दबाना था। आदर्श ने आगे बढ़ना जारी रखा। मरे हुए लोग लहरों की तरह आ रहे थे, इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ने में सक्षम था क्योंकि वह उन्हें मारने में तेज था। आदर्श को पूरा विश्वास था कि जब वह काफी करीब पहुंच जाएगा तो वह मेयोस को मार गिराएगा और महिला को मरे हुए लोगों को बुलाने से रोक देगा। वास्तव में इसका कोई अंत नहीं है। आदर्श ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि उसे जमीन हिलती हुई महसूस हुई और भी गहरे लाल रंग की मम्मियां उसमें से गहराती हुई बाहर निकली, जैसे कीड़े खाने की तलाश में बाहर निकल रहे हो। उनके सिर अलग अलग जगहों से बाहर निकले और जल्द ही आदर्श को घेर लिया। मैजिशियनों को नजदीकी दूरी पर लड़ने और घिरे जाने का डर था। आदर्श ने मान लिया कि ग्रीक टीम और इंग्लिश टीम इसी वजह से हार गई। हालांकि आदर्श प्राचीन राजधानी में ज़ॉम्बीज के सागर से बच गया था। वह ज़ॉम्बीज से निपटने में बेहद अनुभवी था। ज़ॉम्बीज उसे कभी नहीं फंसा पाएंगे। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 नेक्स्ट एपिसोड। युद्ध का एक अनुभवी आदमी। अंतहीन लाश। इस दुनिया में कभी भी कुछ भी अंतहीन नहीं था। जोरो के केओस एलिमेंट को अपरिजाय माना जाता था क्योंकि यह हर विनाशकारी स्पिल की ताकत को सहन करने में सक्षम था। लेकिन क्या आदर्श ने उसे एक ही आकाशीय लाइटनिंग के पंजे से नहीं हरा दिया? नाज़का लाइंस में जीव अनंत प्रतीत होते थे, लेकिन बाद में पता चला कि उनमें से अधिकांश केवल भ्रम थे। इसी तरह मिस्र की टीम के ज़ॉम्बीज भी अंतहीन नहीं थे। बस ग्रीक टीम और अंग्रेजी टीम एक साथ टिक नहीं पाई और अंततः लंबी लड़ाई में थक गई। श्रीव के लड़ाई में शामिल होने के बाद भी आदर्श ने ज़ॉम्बीज को उल्लेखनीय गति से खत्म करने में कामयाबी हासिल की। वह ज़ॉम्बीज से निपटने में बेहद अनुभवी था। वह उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता था और उनकी कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ था। वह जानता था कि उन्हें खत्म करने या दबाने के लिए कौन सा स्पिल सबसे कारगर होगा। आदर्श की बुनियादी बातें भी बहुत मजबूत थी। वह सिर्फ अपने हाथ हिलाकर बेसिक स्पिलों को डालने में सक्षम था। जब ज़ॉम्बीज द्वारा फंसाया जाता है तो उच्च स्तरीय स्पिल जरूरी नहीं कि रास्ता साफ करने का सबसे प्रभावी तरीका हो, क्योंकि मैजिशियनों के पास उन्हें डालने के ज्यादा मौके नहीं होते। अगर इस प्रक्रिया में कोई कॉन्स्टलेशन बाधित होता है तो मैजिशियन अभी भी इसे डालने के लिए आवश्यक ऊर्जा खो देगा। इसलिए बेसिक और इंटरमीडिएट स्पिल ज़ॉम्बी से लड़ने की चाबी थी। लाइटनिंग शॉक। आदर्श ने एक विद्युत क्षेत्र स्थापित किया। लगभग ग्रस्त प्रभाव वाली लाइटनिंग की चापेल गहरे लाल मम्मियों के बीच बेतहाशा बढ़ गई और उन्हें स्थिर कर दिया। लाइटनिंग टायरेंट प्राप्त करने के बाद आदर्श के बेसिक लाइटनिंग स्पिल लगभग एक साधारण मैजिशियन के इंटरमीडिएट स्पिल जितने ही शक्तिशाली थे। वह अपनी इच्छा अनुसार लाइटनिंग स्ट्राइक्स को नगण्य ऊर्जा लागत पर कुशलता से कर सकते थे। भले ही लाइटनिंग स्ट्राइक एक डार्क रेड मम्मी को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी यह उन्हें प्रभावी रूप से रोक सकती थी। कुछ और लाइटनिंग स्ट्राइक्स करके या जब लाइटनिंग के चाप को मम्मियों के बीच लगातार चलाया जाता था तो वे अंततः उन्हें उल्लेखनीय नुकसान पहुंचाते थे। ग्राउंड ब्रेक। आदर्श ने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी जब उसने महसूस किया कि उसमें से बहुत बड़ी संख्या में मम्मियां निकल रही है। उसने निर्णायक रूप से उन सभी को खत्म करने के लिए एक मजबूत अटैक किया। अगर वह थोड़ा भी धीमा होता तो कुछ दर्जन गहरे लाल मम्मी जल्द ही जमीन से बाहर निकल आते। दी फायर फेस्ड ग्राउंड ब्रेक ने मूल रूप से उन सभी को एक पल में मिटा दिया। डार्क रेड मम्मियों की कूदने की क्षमता काफी चौंकाने वाली थी। जैसे ही उनमें से एक नया समूह आया, कुछ ने आदर्श पर अटैक किया जबकि अन्य हवा में उछले और उस पर झपटा मारा। वे उसके पास पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। टेलीकिनेसिस स्कैटर। आदर्श को एक चांदी के ऑरा ने घेर लिया था। उसकी इच्छा शक्ति से उत्पन्न एक मजबूत शॉकवेव ने आसपास की मम्मियों को उड़ा दिया और वे अपने साथियों से टकरा गए। फायर विंग्स।
आदर्श की अनगिनत लपटें दिखाई दी। इससे पहले कि वे पंखों की तरह सभी दिशाओं में फैलती, जब भी वे मम्मियों के संपर्क में आते, पंख फट जाते। आदर्श के चारों ओर घातक जानलेवा आतिशबाजी की तरह विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। आदर्श ने हाल ही में एक नया मूव सीखा था, फायर बस्ट फेदर्स। बेसिक स्पेल फायर बस्ट और लिटिल फ्लेम बेले के 1000 फेयरिंग फायर फेदर्स को मिलाकर इसका नुकसान पिछले स्पेल के कुल नुकसान से 2 गुना से भी अधिक था। आदर्श का फायर बस्ट पहले ही 4th लेवल पर पहुंच चुका था, इसलिए विस्फोट चौंकाने वाले थे। जब उन्हें हजारों भेदी उग्र पंखों के रूप में लॉन्च किया गया तो ऐसा लगा जैसे 1000 फायर मैजिशियन एक साथ फायर बस्ट कर रहे हो। यह एक एडवांस मैजिशियन के खिलाफ उतना प्रभावी नहीं था, क्योंकि हमला एक ही लक्ष्य पर केंद्रित नहीं था, लेकिन यह मम्मियों के खिलाफ एकदम सही था। विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि डार्क रेड मम्मियों को गंभीर क्षति पहुंची। लगातार विस्फोटों के कारण एक डार्क रेड मम्मी कई बार घायल हो जाती थी। विस्फोटों के दौरान उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। क्या इस आदमी की ताकत सच में बेहद भयानक नहीं है? उसने अभी अभी हमारे सभी ज़ॉम्बीज को मार डाला है। श्रीव ने आदर्श को बड़ी आंखों से देखा। म्यूस भी दंग रह गई। वह आदमी किसी छात्र जैसा नहीं था। वह युद्ध में हत्या करने वाली मशीन की तरह था। उसके चारों ओर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, फिर भी वह उन सभी को मारने में कामयाब रहा। उसने जो भी स्पेल डाले उनमें से अधिकांश केवल बेसिक या इंटरमीडिएट स्पेल थे, जिसका अर्थ है कि उसके पास अभी भी बहुत सारी ऊर्जा बची हुई है। हमें और अधिक ज़ॉम्बीज को बुलाना होगा। हम उसे और करीब नहीं आने दे सकते, म्यूस ने टेढ़ी नजर से कहा। लेकिन हमने फिरौन स्प्रिंग का बहुत उपयोग किया है। गहरे लाल रंग की मम्मियों को मत बुलाओ, वे उसके लिए बहुत कमजोर है। उसने पहले भी किसी बड़ी लड़ाई में हिस्सा लिया होगा। वह जानता है कि अपनी ऊर्जा को कैसे बचाए रखना है। जबकि अंग्रेजी और यूनानी टीम सब कुछ नष्ट करने के लिए अपने एडवांस स्पेलों पर निर्भर रहती है, मिस्र की टीम के नेफ्रू ने देखा। ऐसा लगता है कि हमें और भी अधिक ताकतवर ज़ॉम्बीज को बुलाना होगा। श्रीव, अभी उसे व्यस्त रखने की कोशिश करो, म्यूस ने सिर हिलाया। म्यूस को अधिक शक्तिशाली ज़ॉम्बीज को बुलाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी, इसलिए वह चाहती थी कि श्रीव आदर्श को अकेले उसके करीब आने से रोके। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। वह आदमी मेरे मरे हुए शरीर को ऐसे मार रहा है जैसे वह दरांती से घास काट रहा हो। आखिर हम इतने परेशान करने वाले आदमी का सामना कैसे कर सकते हैं? अंग्रेजी टीम और ग्रीक टीम को संभालना बेहद आसान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह हम पर इतना दबाव डालेगा। दूसरी ओर स्मायरा, आहन, जियांग और अनिकेत ने अपनी जमीन पर डटे रहना जारी रखा। उन्होंने आखिरकार ज़ॉम्बीज की सेना के बीच से रास्ता साफ कर लिया, जिससे उन्हें पता चल गया कि मिस्र की टीम उन पर और ज़ॉम्बीज को भेज रही है या नहीं। हालांकि जब उन्होंने दूर जाकर देखा तो वे लाशों का एक बड़ा ढेर देखकर चौंक गए। यह लगभग एक पहाड़ी थी। यह आदर्श है, जियांग आश्चर्यचकित था। क्या आदर्श सच में ऐसा था? उसने उन चारों से ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारा था और वह किसी भी तरह की सुरक्षा में नहीं था। फिर भी वह ज़ॉम्बीज से घिरा होने के बावजूद पूरी तरह से सुरक्षित था। क्या वह खुद पर दबाव डाल रहा है? अनिकेत सच्चाई को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। आदर्श के पास इतनी असाधारण ताकत कैसे संभव थी? कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा लगता है कि दबाव धीरे धीरे कम हो गया है, जैसा कि उस आदमी से उम्मीद की जाती है जिसने प्राचीन राजधानी को बचाया था। ओह, मैं लगभग भूल ही गया था। आदर्श प्राचीन राजधानी की आपदा से गुजरा था, जो इतिहास में ज़ॉम्बीज के खिलाफ सबसे क्रूर लड़ाइयों में से एक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो उन्हें मारने में इतना अनुभवी है। आदर्श के टीम में होने से अन्य सदस्य बेहद तेज थे और सहज भी। मिस्र की टीम का सामना करते समय ग्रीक टीम और इंग्लिश टीम दोनों ही पूरी तरह से थक गए थे। वे अंत में एक भी बेसिक स्पेल नहीं डाल पाए। उनकी तुलना में चीनी टीम ने अपनी ऊर्जा का ज्यादा नुकसान नहीं किया। आदर्श ने जानबूझकर उन्हें एडवांस्ड स्पेल का उपयोग करने से परहेज करने के लिए कहा था। अगर एक बेसिक स्पेल किसी ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी तो इंटरमीडिएट स्पेल का उपयोग ना करे। छात्रों ने पहले कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा था। यहाँ तक कि जब वे ट्रेनिंग ले रहे थे तब भी वे खुद को ऐसी खतरनाक स्थिति में नहीं पाते थे जहाँ युद्ध हारने पर उनकी जान चली जाती। दूसरी ओर आदर्श कई बार मौत से बच चुका था। वह कई बार डीमन प्राणियों से घिरा हुआ था।
शायद वेद और उसकी सैन्य पृष्ठभूमि भी आदर्श जितनी अनुभवी नहीं थी। डीमन प्राणियों से घिरे होने की निराशा के बीच जीवित रहने की कोशिश करने का अनुभव निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो छात्र केवल ट्रेनिंग से सीख सकते थे। मिस्र की टीम की ज़ॉम्बी से निपटने की रणनीति अधिकांश प्रतिभागियों के खिलाफ उपयोगी हो सकती है, लेकिन आदर्श के खिलाफ यह कहीं भी प्रभावी नहीं थी, जो पहले भी ज़ॉम्बीज के सागर से बच निकला था। अभी भी और अधिक बुलाने की कोशिश कर रहे हो? आदर्श के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी जब वह श्रीव को देख रहा था। श्रीव पूरी तरह से डर गया था। उसे डर था कि आदर्श उसे ज़ॉम्बीज के साथ खत्म कर देगा। सच तो यह था कि जब आदर्श उत्पाद मचा रहा था तो उसका ऑरा बिल्कुल अलग था। वह मूल रूप से एक शैतान था जिसका ऑरा बहुत ही भयानक और जानलेवा था। श्रीव ने अपना चेहरा टेढ़ा करके कहा, मैं खुद ही हार मान लूंगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह मैच से बाहर होने वाला पहला व्यक्ति होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आदर्श ने श्रीव को पकड़ लिया और उसे विशाल शैडो स्पाइक्स के साथ लॉक कर दिया, जिससे उसे और अधिक ज़ॉम्बीज को बुलाने के लिए मैजिक करने से रोका जा सके। उसने छोटे कद वाले आदमी को उठाया और द्वीप के किनारे की ओर फेंक दिया। मैजिक अवरोध मैजिक को रोकने में सक्षम था, लेकिन यह किसी व्यक्ति को पार करने से नहीं रोक सकता था। श्रीव सीधे समुद्र में गिर गया, बहुत दुखी लग रहा था। जो कि एक सहायक जज ने तुरंत जाकर उसे पानी से बाहर निकाला। श्रीव को कोई चोट नहीं आया, फिर भी उसे इस तरह समुद्र में फेंके जाने पर बहुत अपमानित महसूस हुआ। बाहर में जाओ, वह मुझसे उस आदमी को रोकने के लिए कैसे कह सकती है? मैं उसे अकेले कैसे रोक सकता हूँ? श्रीव को मेओस के निर्देश सुनकर पछतावा हो रहा था। हालांकि जल्द ही एक नया सदस्य उसकी जगह लेने वाला था, फिर भी वह मैच से बाहर हो गया था। आदर्श, आपको जल्द ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मेओस ने झल्ला कर कहा। श्रीव वास्तव में आदर्श को रोकने में असमर्थ थे। मिस्र की टीम ने अपना पहला सदस्य खो दिया था। आप अगले हैं, आदर्श ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। सच तो यह है कि आदर्श को लड़ाई में इतना आनंद, हर मुक्के के साथ ज़ॉम्बीज को टुकड़े में उड़ाने की अनुभूति काफी समय बाद मिली थी। उसने आह भरी। वह वास्तव में बहुत बड़ा पापी आदमी था। वह ज़ॉम्बीज की हत्या करने का आनंद कैसे ले सकता था? यह अवश्य ही लिटिल लोच को होगा। यह अवश्य ही आनंद उसके ब्लैक पेंडेंट द्वारा किया गया होगा। उसने जिन ज़ॉम्बीज को मारा था उनके सोल रेमनेंट चमकदार सोने के सिक्कों की तरह थे, जो उसकी थैली में जाने के लिए कतार में खड़े थे। यह सही है, इसके पीछे यही कारण होना चाहिए। ब्लैक पेंडेंट सोल रेमनेंटों को अपग्रेड करने में सक्षम था। इन ज़ॉम्बीज के सोल रेमनेंट भी काफी उच्च गुणवत्ता वाले थे। उसे 5th लेवल थंडरबोल्ट प्राप्त करने के लिए बस कुछ और लोगों को मारने की जरूरत थी। विनाशकारी स्पेल का स्तर जितना ऊंचा होता है वह उतना ही अधिक प्रभावी होता है। यही सिद्धांत यहाँ विश्व कॉलेज टूर्नामेंट में भी लागू हुआ। यही मुख्य कारण था कि लोग अपने बेसिक और इंटरमीडिएट स्पेलों को अपग्रेड करने पर अपना पैसा बर्बाद करने को तैयार नहीं थे। हालांकि आदर्श के निजी अनुभव के आधार पर यह वास्तव में बेसिक स्पेल और इंटरमीडिएट स्पेल दोनों को अपग्रेड करने के लिए बहुत उपयोगी था। वह स्पेलों को तेजी से डालने में सक्षम था, कूल डाउन कम था और ऊर्जा की आवश्यकता भी कम थी। लाभ वास्तव में काफी अविश्वसनीय थे। आदर्श की फायर फिस्ट काफी मजबूत थी, फिर भी इसे केवल स्पिरिट ग्रेड सीड रोज फ्लेम द्वारा बढ़ाया गया था। यह केवल लिटिल फ्लेम बेले की कैलामिट फायर के साथ उपयोगी थी, लेकिन उसके पास उनकी अंधहीन आपूर्ति नहीं थी। इस बीच उसका सोल ग्रेड लाइटनिंग सीड उसके लाइटनिंग स्पिलों की क्षति को 6 गुना तक बढ़ाने में सक्षम था। अगर वह इंटरमीडिएट स्पिल थंडरबोल्ट को 5th लेवल पर अपग्रेड कर सकता है तो लाइटनिंग टायरेंट के साथ इसका नुकसान एक साधारण एडवांस स्पेल से ज्यादा होने वाला था। इसके अलावा वह कम ऊर्जा लागत पर अधिक तेजी से स्पेल डाल सकता था, जिससे वह ज़ॉम्बीज को आसानी से खत्म कर सकता था। इस तरह आदर्श को उम्मीद थी कि मेओस उस पर अटैक करने के लिए और अधिक डार्क रेडी मम्मियों को बुलाएगी। वह जल्द ही 5th लेवल का थंडरबोल्ट हासिल कर लेगा, जैसा कि उसने सोचा था। मेओस ने कुछ नए ज़ॉम्बीज को बुलाया, लेकिन यह सर्वेंट लेवल योद्धा लेवल के नहीं थे, बल्कि कमांडर लेवल का ज़ॉम्बीज था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।